हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.3 के बारे में, क्योंकि इस एक्सरसाइज से बहुत सारे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना। बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूरे धमाल मचा करके रखते हैं, ठीक है। और इसमें कौन से क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के जो क्वेश्चन है एग्जाम में, हर एक एग्जाम में कभी ना कभी ये पूछ ही देता है, ठीक ना। और ये अब की बार भी पूछेगा तो पूछेगा, मैं 100% कह देता हूं कि पूछता है और पूछेगा, क्योंकि आज तक पूछा है और अभी भी पूछेगा, ठीक ना। तो हम इस क्वेश्चन को आपको ऐसे समझाएंगे कि इस जन्म का छोड़िए अगले 7 जन्म तक आपको याद रहेगा, ठीक ना। बस इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो इस क्वेश्चन को समझने के पहले सबसे पहले आप इस बात को जान लें कि परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होता है। हमने इसके पीछे के भी वीडियो में कुछ परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में हमने बताया है, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा चर्चा कर देंगे ताकि आप लोगों को अच्छा रहेगा इस क्वेश्चन को समझने में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं परिमेय संख्या के बारे में, ठीक ना। परिमेय संख्या, ठीक है। सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे अपरिमेय संख्या, ठीक ना। अपरिमेय संख्या, ठीक है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। देखिए, आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक ना, कि जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं। आप शुरू से जानते हैं कि जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये आप हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, ठीक ना। तो परिमेय संख्या उसे कहेंगे जिसे P/Q के रूप में लिखते हैं, ठीक ना। और अपरिमेय संख्या कहते हैं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं क्या, कि जैसे यहाँ पर हो गया 2 हो गया, 1 हो गया, ठीक ना, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, कुछ भी हो गया, जो भी संख्याएं हैं इनके बाटा में एक छिपी रहती है, तो इसलिए हम इसे P/Q के रूप में लिख देते हैं, ठीक ना। लेकिन इसमें कौन सी ऐसी संख्याएं आती है जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना। देखिए, अपरिमेय संख्या जैसे कि √2 हो गया। आप कहिएगा कि सर √2 को भी हम इसके बाटा में हम एक छिपा है, ऐसा कभी नहीं होता है। रूट जो होता है ना, उसके बाटा में कभी एक छिपा नहीं रहता है, लेकिन इसके अंदर छिपा रहता है। इसकी कुछ बातें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, हम परिमेय संख्या उसको कहेंगे और उस संख्या को हम P/Q के रूप में लिखेंगे, ठीक ना। जैसे कि कुछ ऐसे संख्याएं हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 1 2 3, इसको बाटा में एक छिपा रहता है, हम इसको लिख दिए P/Q के रूप में। लेकिन कुछ ऐसी भी अपरिमेय और परिमेय होती है जो दशमलव के रूप में होती है। जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसी संख्या होती है जैसे कि 1.234 जो भी आ गया, और क्या हुआ कौन सी कि ये खत्म हो गया। दशमलव के बाद कुछ अंक तक गया, जब हम भाग लगाए तो दशमलव के बाद कुछ अंक तक गया और उसके बाद क्या हो गया कि खत्म हो गया। समझ रहे ना। यानी कि जब भी अगर आप भाग लगा रहे हैं, ठीक ना, और दशमलव के कुछ अंक तक जा करके पूरा कट जा रहा है, तो उसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं, ठीक ना। दूसरा का एक और दशमलव में परिमेय संख्या लिखा जाता है, क्या, कि अगर बाय द वे अगर कोई संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको भी हम परिमेय संख्या कहते हैं। ये मैं दशमलव वाला बात बता रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। ये तो सिंपल बच्चे वाली बात जानते हैं कि 1 के बटा में 1 है, 2 के बटा में 1 है, लेकिन दशमलव को समझना बड़ी बात होती है, ठीक ना। फिर से समझिएगा कि अगर किसी भी संख्या का दशमलव के बाद अगर उसकी संख्या टर्मिनेट हो जाती है, मतलब रुक जाती है, खत्म हो जाती है, तो उसको परिमेय संख्या हम कहेंगे। समझ रहे हैं ना। और जो बार बार रिपीट होती है उसी में क्या बात है, परिमेय संख्या में ही अगर कोई संख्या दशमलव के बाद बार बार रिपीट हो रही है, वो मतलब एक ही जैसा आ रही है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं परिमेय संख्या। लेकिन अपरिमेय संख्या में क्या होता है, ना ही तो दशमलव के बाद, ठीक ना, ना ही तो ये दशमलव के बाद टर्मिनेट होता है, ना ही ये दशमलव के बाद ये खत्म होता है, और ना ही ये रिपीट होता है, ठीक ना। यानी कि ये आता ही जाता है, आता ही जाता है, आता ही जाता है। समझ रहे हैं ना। यानी कि 100 बात का एक बात समझिए कि अगर दशमलव के बाद कोई संख्या, ठीक ना, दशमलव के बाद कोई संख्या वो खत्म ही नहीं होता है, यानी कि टर्मिनेट होता ही नहीं है,
रुकता ही नहीं है, वो भाग देते जाते हैं आते जाता है, देते जाते हैं आते जाता है, तो वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाता है। यानी कि हम उसको कह सकते हैं कि वो कभी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, कभी खत्म नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं ना? और दूसरा का आपका क्या होता है कि अगर कोई संख्या रिपीट ही नहीं होता है, क्या नहीं होता है? रिपीट में समझना है, इसके जैसा नहीं आता है। जैसे कि मान लीजिए कि ऐसे आ गया, ठीक ना, जैसे 1.01 001 0001 ऐसे करके आ रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। बस सिंपल सा बात मैं बता दूं आप लोगों को, ठीक ना। अपरिमेय संख्या हम उसको कहेंगे, ठीक ना, जो दशमलव के बाद उसकी संख्या खत्म हो जाए, यानी कि टर्मिनेट हो जाए, तो हम उसको परिमेय कहेंगे। और बार बार अगर रिपीट हो रहा है एक ही संख्या, ठीक ना, बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि जिसमें रिपीटेशन होता है, तो उसको भी हम परिमेय संख्या। लेकिन इसमें अगर कोई रिपीट नहीं हो रहा है और टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो हम इसमें क्या कहेंगे? इसको अपरिमेय संख्या। समझ रहे हैं? तो ये कुछ बातें जो था आपका परिमेय और अपरिमेय संख्या की कुछ बात था। लेकिन एक और बात जान लीजिए जो कि खास करके इस एक्सरसाइज में ये काम आने वाला है। कौन सी बात? कि कुछ परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योगफल, गुणनफल और भागफल आखिर क्या होते हैं, और ये जो बात है इस एक्सरसाइज में काम आने वाला है। चलिए हम थोड़ा सा इसको समझा रहे हैं आपको। तो देखिए, इस एक्सरसाइज में जो सबसे महत्वपूर्ण जो बातें होंगी आपका, ठीक ना, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का, इनको समझिए, ठीक ना। जैसे कि हमको यहाँ पर अभी सिद्ध करना है कि सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यही ना सिद्ध करना है। लेकिन अपरिमेय संख्या का कुछ कंडीशन समझिए। क्या होता है कि अगर जब भी हमारा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ध्यान देना बात को, ठीक ना, अगर जब भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, एक परिमेय और एक अपरिमेय, दोनों संख्याओं को अगर ऐड करते हैं तो वो हमेशा अपरिमेय होता है। क्या मैंने क्या कहा? यानी कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, दोनों को जोड़ेंगे अपरिमेय होगा। ये नियम है। बहुत विद्यार्थी लोग 9th क्लास में इस चीज को पढ़ गए होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो इस बात को जान लीजिए कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो हमेशा अपरिमेय ही होता है। और अगर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को अगर गुना करते हैं तब भी अपरिमेय संख्या ही होता है। अगर हम एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को अगर घटाते हैं तब भी ये अपरिमेय संख्या ही होता है। तो इस नियम को याद रखिएगा। तो अब चलिए हम आपके जो यहाँ पर जो लिखा गया है √5 एक अपरिमेय संख्या है, चलिए अब हम इसको किस तरह से सिद्ध करते हैं। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको सिद्ध करूंगा नो कि इस जन्म का बात छोड़ो ना, अगले कई जन्मों तक इसको कभी आप भूलिएगा ही नहीं। तो चलिए हम इसको सिद्ध करके देखते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर हमको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब इस अपरिमेय संख्या को हमको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। अब सिद्ध क्या होता है? देखिए, कहने का मतलब ये तो देखने में ही लगता है कि ये अपरिमेय संख्या है, तब फिर यहाँ पर सिद्ध क्या करना? ये तो देखने में ही लगता है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कि कोई आपका घर है, समझ रहे हैं ना, यानी कि जिस घर में आप रहते हैं उसी को एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक ना। आप तो वर्षों से उस घर में रहते हैं ना। अगर कोई आदमी आकर के आपसे ये कहता है कि भाई ये अपना ये घर खाली कर दो, ये जमीन मेरा है। किसका है? जमीन मेरा है। तो आप उसको क्या कीजिएगा? कहिएगा, आप तो कहिएगा कि नहीं ये मेरा है, तुम कहाँ से यहाँ पर टपक गए, ये तो मेरा जमीन है, मैं यहाँ पर वर्षों से रह रहा हूँ। ऐसा थोड़ी ना होता है कि किसका है किसका नहीं है, ठीक ना। तो हार करके आप क्या कीजिएगा? प्रूफ दिखाइएगा। कहिएगा कि देखो भैया ये मेरा जमीन का कागजात है, आप इसको देख लो, मेरे नाम से रजिस्ट्री है, मैंने इसको लिखवाया है। तो आप प्रूफ दिखाते हैं। सेम टू सेम इसी तरह से जो हमारा अपरिमेय संख्या है, ऐसे देखने में लग रहा है कि अपरिमेय है, लेकिन इसको सिद्ध करना है कि काहे अपरिमेय है, कैसे है, प्रूफ दिखाओ कि कैसे अपरिमेय संख्या है। यही चीज को सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो चलिए हम इसको बहुत ही सिंपल भाषा में इसको समझते हैं, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले इस अपरिमेय संख्या को हम मान लेते हैं परिमेय संख्या, ठीक ना। तो कहिएगा कि सर आप मानेंगे काहे? अरे भाई, मानने के लिए कुत्ता के सियार, हाथी के बिलार मान सकते हैं, मानने में क्या ज्यादा है, ये दुनिया पूरा मान के ही चलता है, ठीक ना। आप लड़के हैं तो माना गया है कि आप लड़के हैं, लड़कियां हो तो माना गया है कि लड़की हो। अगर शुरू से तुमको कोई कहा था कि हम गधा है तो तुमको गधे लोग कहता है, समझ रहे ना। तो इसलिए मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं। तो हम कुछ देर के लिए यानी कि √5 को परिमेय मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या कि माना
कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। हमने क्या किया? मान लिया, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। तो जब ये परिमेय संख्या हो गया तो ये तो कहेगा ना कि जब परिमेय रखे हो तो हमरा परिमेय के बराबर रखाओ, कहेगा कि ना? ये कहेगा ना कि जब हमको परिमेय मान लिए तो हम परिमेय के ही बराबर में बैठेंगे। समझ गए? क्या समझे? अगर हमारे गांव में ड्रामा होता है, समझ रहे हैं ना, ड्रामा जब हम खेलते हैं तो वहाँ पर लड़कियों का कोई रोल नहीं होता है, विशेष करके सारे उसमें लड़के ही होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि लड़के को ही लड़की बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लड़के को ही लड़की बनाते हैं। तो उसको सारा जितना भी पोशाक होता है लड़कियों का पहनाना पड़ता है। समझ रहे हैं ना? तो जब वो स्टेज पर वो लड़का चढ़ता है, यानी कि जब चढ़ता है पूरा लड़की के भेष में, तब कुछ देर के लिए सारे लोग मान लेते हैं कि ये एक लड़की है, ठीक ना। और वो जो किरदार निभाती है उसको लड़की जो भी हो, हीरोइन का हो या माँ का हो या फिर सास का हो, तो उसको कुछ देर के लिए वो मतलब लड़की ही मान करके सब लोग देखते हैं। जब हमने इसको परिमेय मान लिया तब तक ये परिमेय संख्या के व्यवहार करेगा। तो ये कहेगा कि हमको P/Q के रूप के बराबर रखो, क्योंकि हमको जब मान लिए परिमेय, ठीक ना, तो हम परिमेय के बराबर यानी कि P/Q के बराबर हम बैठेंगे, ठीक ना, उसके बराबर बैठेगा। कैसे कि हम इसको परिमेय मान लिए हैं। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर Q ≠ 0 होना चाहिए, ठीक ना। क्या बताएं? यहाँ पर Q ≠ 0 होना चाहिए, यानी कि Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक ना। सबसे पहले आप क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, मान लीजिएगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, P/Q के रूप में लिख दीजिएगा, ठीक ना। और उसके बाद बराबर में ये बढ़ जाएगा √5, क्योंकि जब परिमेय मान लिए तो इसके बराबर में बढ़ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि दोनों तरफ वर्ग करना है। क्या करना है? वर्ग करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ठीक ना। वर्ग क्या होता है? तब P/Q का स्क्वायर बराबर √5 का स्क्वायर, यही वर्ग होता है। स्क्वायर कर दिए, वर्ग हो गया। जब P का स्क्वायर करेंगे तब P के स्क्वायर, Q का स्क्वायर करेंगे तो Q का स्क्वायर। और जब √5 करेंगे तो आप जानते हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ये बेचारा अकेले 5 हो जाएगा, ठीक ना। हम कुछ देर के लिए इधर हम गुना कर देते हैं, तो यहाँ पर बचेगा P² यानी कि हो जाएगा 5 × Q के स्क्वायर, ये चला गया इधर गुना में, ठीक ना। यहाँ पर हमको क्या मिला? यहाँ पर मिला हमको P² = 5 × Q², ठीक ना। ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर ये किसके ऊपर रूट बन के चढ़ जाएगा? जब बराबर के उधर जाएगा ना तो ये रूट बन जाएगा √5 × Q के स्क्वायर। आप जानते हैं कि जिसके ऊपर वर्ग रहता है, जिसके ऊपर स्क्वायर रहता है, वो आपका क्या हो जाता है, यानी कि रूट से बाहर आ जाता है। क्या आ जाता है? रूट से बाहर। और जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं होता है वो रूट से बाहर नहीं आता है, ठीक ना। तो ये √5 ज्यों का त्यों हो गया। क्या हुआ यहाँ पर? देखिए, थोड़ा देख लीजिए, ध्यान से देखिए क्या हुआ, यानी कि ये Q बाहर निकल गया, ठीक ना। √5 ज्यों का त्यों हो गया। मतलब मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि चाहे लड़का के कितनों सिंगार पटार कर दीजिए, ठीक ना, जब रहेगा तो लड़के रहेगा। क्या रहेगा? लड़के रहेगा, कभी लड़की नहीं बन सकता, ठीक ना। ड्रामा जब खत्म हो जाएगा तो जब स्टेज पर से निकलेगा तो फिर अपना ही चाल ढाल में आएगा लड़का का। तो यहाँ पर ये खुद दिखाई दे रहा है कि Q एक परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी हमने पीछे क्या बताया था कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं को जब गुना करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय आएगा, कहे थे ना। तब इन्हीं चीजों को थोड़ा सा हम यहाँ पर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिए, थोड़ा सा लिख लेंगे यहाँ पर कि Q, यहाँ पर लिखेंगे कि Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक ना। उसके बाद √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हम जानते हैं कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, क्या? गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है। क्या होता है? हमेशा अपरिमेय होता है। समझ रहे हैं ना। तो इसलिए
इसलिए √5 एक परिमेय संख्या न होकर अपरिमेय संख्या है। समझ में आया? यानी कि √5 अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता क्या हो गई? गलत हुई। यानी कि जो हम यहाँ पर माने थे √5 परिमेय, ये हमारी मान्यता क्या हो गया? गलत हो गया। कितना हूँ अपन चाल दिखाया, लेकिन ओरिजिनल अपना कैरेक्टर कभी नहीं कोई भूल सकता। इसीलिए यहाँ पर सिद्ध हो चुका है हमारा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं कि पूरा अच्छा सा समझे होंगे। समझ रहे हैं ना? अब इसी तरह से इसके आगे का भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन को इस तरह से इस टाइप का बना सकते हैं। समझ रहे हैं ना? चाहे कैसा हो क्वेश्चन हो, आप इसी प्रोसेस के अपनाइएगा, एग्जाम में लिखिएगा, आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक ना? समझ रहे हैं ना? और इस तरह से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे। अब इस एक्सरसाइज में आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक ना? केवल अंक बदलेगा, प्रोसेस कभी नहीं बदलेगा, केवल अंक बदलेगा। अगर बाय द वे आपके एग्जाम में कहेगा, आपके एग्जाम में कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो सेम क्या कीजिएगा कि इसको मान लीजिएगा इसी तरह कि परिमेय संख्या है, और जहां पर 2 है वहां पर केवल अंक चेंज हो जाएगा भाई, और कुछ नहीं, केवल अंक चेंज कीजिएगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी तरह बनेगा, है ना? तो कमेंट कीजिएगा इसके बाद के क्वेश्चन के लिए। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं फिर से आऊंगा इसी चीज को समझाने के लिए एक नए क्वेश्चन के साथ। तो आज के वीडियो में आज इतना ही, रहने दें।